कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 23 अक्टूबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह सूर्य चंद्र राशि से सप्तम भाव में नीच राशि में स्थित होने कारण उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान कुछ बोलें तो ज़रा सोच समझ कर ही बोलें, अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि ज़रा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इसमें आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा के लिए नहीं होती हैं। आपकी दूसरों को राज़ी करने की जो क्षमता है वो इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राज़ी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुँचें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी आप सफल रहेंगे। चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फ़ोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि किसी भी विषय में आपको कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और बेकार में अपना समय बर्बाद ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के वे बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होने के योग बनेंगे। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल अपना मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे और आप विशेषकर अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह किसी से भी वाद विवाद ना करें। चंद्र राशि से पंचम भाव में बुध के स्थित होने से शिक्षा में आ रही जो पहले की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर होंगी, जिससे आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे और आपको इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि इस समय आपका मन सहज रूप से अपनी शिक्षा के प्रति झुकाव महसूस करेगा, जिससे देखकर आपके घरवाले भी आप पर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इस समय उन सभी लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका ज़्यादातर समय बेकार के कार्यों में बर्बाद कर सकते हैं और इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज़्यादातर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट से दूर न जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। ऐसे में शुरुआत में ही एक सही आर्थिक योजना का निर्माण करें, जिससे आप अपने साथी व घरवालों का सहयोग ले सकते हैं। फिर उसी के अनुसार अपने पैसे खर्च करें। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, वरना आपको लेकर दूसरों के मन में जो गलत छवि बन सकती है उसको आप अपने मनोभाव से ही दूर कर सकते हैं। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। कोई भी कार्य करें उसमें मेहनत के साथ और अपने उत्साह के साथ करें। आप अपनी खोई हुई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई किताब भी पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन बना रहे। इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शनि सप्तमेश होकर चंद्र राशि से अष्टम भाव में उपस्थित होने के कारण आपके घर परिवार में पति या पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से दसम भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही सप्ताह आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। वो कोई खबर जो अविवाहित जातक हैं उनके शादी के प्रस्ताव भी हो सकते हैं। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ रहेंगे। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे। इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान आपको
काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। सोमवार के दिन आप शिव महिमंत्र स्तोत्र का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख सकें, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हो सके तो आप यात्रा को टाल दें और यदि ज़रूरी हो तो वाहन को बेहद सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम सहयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में आप अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचें कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। चंद्र राशि से तृतीय भाव में बुध के स्थित होने से आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस सप्ताह आपके जीवन में कई प्रकार के अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है आपके ऊपर। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए आप अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से द्वितीय भाव में केतु के स्थित होने से आपका गैर जरूरी चीज़ों पर रुपये खर्च करना आपके माता पिता को नाराज़ कर सकता है। इसके कारण संभव है कि आपको उनकी डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में भी पड़ना पड़े। इसलिए कोशिश करें आप शांत रहें, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण कार्य को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में आप अपनी खोई हुई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस लाने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण वे छात्र जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। इसलिए धैर्य से काम लें और अपने विषयों के प्रति, अपने जो आपके पढ़ाई के प्रति ध्यान दें।
यदि किसी विषय में कोई दिक्कत है तो अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और बुधवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घरवालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफ़ी समय से परेशान था, उसके लिए सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद कोई निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर रहेगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ़ उठाते दिखाई देंगे। पुरानी यादें याद करते हुए, पुरानी जो अच्छी यादें हैं उन्हें याद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में केतु पहले घर में मौजूद होने के कारण ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। चंद्र राशि से बुध प्रथम भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपको आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला हो रहेगा, जिसके साथ वो अनुकूल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाए नहीं और खाली समय में भी पुस्तकें पढ़ते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को चावल दान में दें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात करना या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती हुई बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके स्वभाव में दिखावे की प्रवृत्ति देखी जाएगी, जिसके कारण आप अपनी सुख सुविधाओं, विशेष रूप से अपने मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपको बाद में परेशान कर सकता है। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेलजोल की कामना कर रहे हैं। यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपको चंद्र राशि के संबंध में शनि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, वरना संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। क्योंकि आप उनसे सावधान रहें, वे आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपका साप्ताहिक फलादेश
शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पहले का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि को लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इसके लिए आपको सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, चाहे आप इसके लिए कुछ भी क्यों न कर रहे हों। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को अभी कुछ समय देते हुए स्थितियों के सुधरने का इंतज़ार करें। वक्री गति में चंद्र राशि के संबंध में शनि तीसरे घर में स्थित होने के कारण कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से दिल लगाने से बचना होगा, वरना आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। और चंद्र राशि के संबंध में बुध के 11वें घर में स्थित होने के कारण आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करें, जिससे आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में अशुभ राहु के स्थित होने के कारण यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की ज़रूरत होगी। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, परंतु इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कार्यों का फल मिलेगा, तो वहीं आपको अपनी पहले की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से दशम भाव में बुध के स्थित होने के कारण कई छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी
खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति तीसरे घर में स्थित होने के कारण यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो इसके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय ज़रूर लें या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह ज़रूर लें। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वक्री गति में चंद्र राशि के संबंध में शनि पहले भाव में मौजूद होने के कारण और आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे। आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा, साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में भी अधिक लग सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले खासी परेशानी का सामना हो रहा था। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खासतौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें, क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का कोई ही व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना न कर सकें। बृहस्पति के चंद्र राशि के संबंध में दूसरे घर में स्थित होने के कारण ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी और सुकून और समृद्धि लाएगा, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके पैसे और कैरियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। बुध चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।